बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं उनकी 2026 में मैरिज हो जाए। चलिए देखते हैं आज कौन अपनी आंखें बंद करके मेरे से प्रश्न पूछता और मेरे टैरोट आंसर देते हैं। तो बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि आप ओवर थिंकिंग ना करें। लाइफ आपके लिए ब्यूटीफुल होने वाली है। आपकी 2026 में यस मैरिज होगी, आप सिंगल नहीं रहेंगे। अब क्वेश्चन आता है उन लोगों के लिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं। सेलिब्रेशंस टाइम आने वाले हैं करियर के रिलेटेड। 2026 बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाला है, लोग सक्सेसफुल रहने वाले हैं। हाँ, मगर ये तो आपने सिर्फ इतना बोलना है, मुझे ये जॉब मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ये जो जॉब मिली है इस वजह से मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं लेकिन बॉस से बड़े परेशान। हमारे बिजनेस में जो ग्रोथ हमें चाहिए वो ग्रोथ हमें 2026 में मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको ये कार्ड देख के बहुत नेगेटिव फील हो रहा होगा, कितना स्ट्रगलिंग सा लग रहा है, मगर ये स्ट्रगल सिर्फ आपकी थोड़े टाइम के लिए है। नमस्कार दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 2026 ईयर के बारे में। आपके जो भी प्रश्न आपके मन में हैं, आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं, आज उनके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं क्योंकि आज है हमारे साथ रुचिका जी, जो ना सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरेट कार्ड रीडर हैं, रेकी हीलर है और साथ में डिवाइन एनर्जी के साथ में भी एक उनका कनेक्शन है। आप उनको जानते हैं, पहले भी आपने उनके पॉडकास्ट देखे हैं। तो आज हम वेलकम करते हैं रुचिका जी का। नमस्कार रुचिका जी। नमस्ते अमित, क्या थैंक यू, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आज 2026 के बारे में बात करेंगे। थैंक यू अमित दोबारा बुलाने के लिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पहले भी मेरा आपके साथ, और मैं इसी दिन का वेट कर रही थी आप दोबारा बुलाएं और हम लोगों की हेल्प कर सके उनके लाइफ पाथ में आगे 2026 में क्या होने वाला है। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। तो रुचिका जी, सबसे पहले बात करूँगा 2026 जो आने वाला है, तो बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो डरा रहे हैं कि भाई बम फट जाएंगे सब कुछ तबाह हो जाएगा, लोगों की लाइफ बिगड़ जाएगी। ये कितना सच है? क्या सचमुच ऐसा होने वाला है? देखिए अमित जी, हर किसी की अपनी एक प्रेडिक्शंस होती हैं, मगर यूनिवर्स की वर्किंग अपने हिसाब से होती है। हम लोग जब प्रेडिक्ट करते हैं हम सोचते हैं कि हमारे सामने को सब पॉजिटिव आए, नेगेटिव कुछ ना आए। इसलिए अगर हम उसको डर कह लें या अलर्टनेस कह लें या हमारी लाइफ में क्या होने वाला है उसके लिए हमारी अवेकनिंग कह लें, तो प्रेडिक्शंस कुछ इस तरीके से वर्क करती हैं। आप न्यूमरोलॉजी भी करते हैं और साथ में टैरेट से भी प्रिडिक्शंस देते हैं, तो आज मैं चाहूँगा कि आप टैरेट को यूज़ करें। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात करी, क्योंकि मुझे अपने टैरोट से वर्क करना बहुत अच्छा लगता है। लोगों की हेल्प करना, उनके लिए प्रेडिक्शंस करना, उनको राइट पाथ दिखाना, जिस वजह से वो अपनी लाइफ को थोड़ा इजी बना सके। तो सबसे पहले जो ये बताइए कि टैरेट से प्रिडिक्शंस कैसे निकलती हैं, क्या कनेक्शन है? मतलब मेरे मन में अगर कोई प्रश्न है तो टैरेट उसका सही आंसर देगा, ये कैसे हो पाता है? अमित जी, आप एनर्जीज पे बिलीव करते हैं? हाँ बिल्कुल, डिवाइन एनर्जीज तो चारों तरफ फैली हुई हैं। हाँ, तो वही एनर्जीज हमारे अंदर भी होती हैं और बाहर भी होती हैं। जब हम टैरोट से अपना कोई प्रश्न पूछते हैं आपके कोई भी लाइफ के प्रोस्पेक्टिव के लिए, तो वो आपकी एनर्जी से जैसे कनेक्ट होगा वैसे ही वो आंसर्स आपको देगा। तो आंसर्स एकदम राइट एंड सटीक देता है। कहते हैं, सब पूछते हैं मेरे से कि टैरोट की क्या रीडिंग्स बिल्कुल 99% होती है या 100%। मैं ये नहीं कहती कि 100% ठीक होती हैं, मगर 99% प्रेडिक्शंस बिल्कुल सटीक और परफेक्ट होती हैं। तो अगर इतनी एक्यूरेसी टैरेट कार्ड्स की प्रेडिक्शंस की है, तो मैं चाहूँगा आज हम सब के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए जो इस समय हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके लिए उनके मन में जो जो क्वेश्चंस हैं उन सब की प्रेडिक्शन आज आपसे लेकर जाए। बिल्कुल ज़रूर अमित जी, बस उनको थोड़ा सा क्लियर रहना पड़ेगा, इफ्स एंड बट्स नहीं रखने पड़ेंगे कि टैरो कार्ड्स हमें राइट आंसर देगा कि नहीं देगा। वो जो भी अपने मन में सवाल करेंगे आंखें बंद करके एनर्जी से जुड़ के, उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर मिलेंगे। आपका ये टैरेट वाला सिस्टम जो है, हमारे एस्ट्रोलॉजी में जब हम देखते हैं तो उसमें प्रश्न कुंडली होती है। जी जी, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं होती, हम कुछ भी नहीं उससे पूछते, हम उससे बस एक प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न का एक सीड नंबर लेके एक होरोस्कोप रेडी करते हैं। तो आपका भी कुछ इसी तरह का सिमिलर सिस्टम मुझे लग रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित जी, ये भी वैसा ही है जैसे आपने पूछा, क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। तो उसी पे इसमें डिपेंड करता एक है। चीज़ होती है कि हम ये कहते हैं कि क्वेश्चन जो है सीरियस होना चाहिए, क्या इसमें भी ऐसा ही है? देखिए हाँ,
आप एक रैंडमली क्वेश्चन के आज मैंने सुबह क्या खाया और रात को मैं क्या खाऊंगा, तो ये चीज़ें आप नहीं पूछ सकते। आप अपनी लाइफ से रिलेटेड आपको कोई रियलिटी चाहिए, रियलिटी चेक चाहिए, या आप अपनी लाइफ के लिए कुछ प्रिडिक्ट करना चाहते हैं या उसमें आगे वो क्या होने वाला है, आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए। एक्चुअली देखा जाए तो ये गाइडेंस है, आप गाइडेंस कितना लेके उस पर वर्क कर सकते हैं। प्रिडिक्शंस का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपकी लाइफ बिल्कुल ही एज इट इज़ 1 to 1 प्रिडिक्ट कर दूंगी, मगर हाँ मैं आपको गाइडेंस प्रॉपर दूंगी कि आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग्स हमें गाइडेंस देने में बहुत हेल्प करती है। तो आपको भी चाहिए राइट गाइडेंस, तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आज मैं रुचिका जी से उसका आंसर लेने वाला हूँ। तो रुचिका जी, सबसे पहले हॉट टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं। जी जी ज़रूर। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं उनकी 2026 में मैरिज हो जाए। देखिए अमित जी, ये एक कलेक्टिव रीडिंग्स है, तो बहुत से लोगों के अपने प्रश्न होंगे, वो अभी चाहते हैं, कोई नहीं भी चाहता, मगर कभी ये रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, कभी नहीं भी करती। मगर हाँ, अगर आप सच्चे मन से आंखें बंद करके अपने आप को डिवाइन से जोड़ते हैं, मेरी एनर्जी से आप जोड़ेंगे, मेरे टैरोट से जोड़ेंगे, तो आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे। चलिए देखते हैं आज कौन अपनी आंखें बंद करके मेरे से प्रश्न पूछता है और मेरे टैरोट आंसर देते हैं। तो आप ये कह रही हैं कि जिसको क्वेश्चन पूछना है वो अपनी आइज़ को क्लोज करें, आपसे क्वेश्चन पूछे, और कितनी बार क्वेश्चन को दोहराएं अपने मन में। आप एक काम करिए, सब आप जिनको भी अपने रियलिटीज़ में क्वेश्चन के रियल आंसर्स चाहिए, अपनी आंखों को क्लोज कीजिए, 3 बारी अपने मन में अपने क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए और अपनी डिवाइन को याद कीजिए, जिसको भी आप मानते हैं, और फिर मैं आपका क्वेश्चन के आंसर्स दे दूंगी। आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके डिवाइन से मुझे एनर्जी मिल जाएगी, इस यूनिवर्स से मुझे आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो रुचिका जी, बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और उनमें से जो ये चाहते हैं पूछना कि 2026 में मैरिज होगी या नहीं, इसी समय पर वो आइज क्लोज कर लेंगे और अपने डिवाइन को याद करेंगे और आपसे पूछेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं उनका एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ आप उन्हीं को और represent कर रहे हैं। मैं ही आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उन लोगों के बिहाफ पे कि 2026 में मैरिज होगी कि नहीं होगी। तो आप प्लीज टैरेट से देखकर बताएं। चलिए अमित जी, हम और टैरोट से आप देख लोग के जो है वो बताते हैं। आइस क्लोज करें, अपने मन का क्वेश्चन पूछे और रुचिका जी से आंसर पाए। चलिए व्यूवर्स, आइज क्लोज कीजिए, क्वेश्चन दोहराइए अपने मन में। हम देखते हैं कि 2026 में क्या रहने वाला आपका रिलेशनशिप और आपकी मैरिज। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि आप ओवर थिंकिंग ना करें। लाइफ आपके लिए ब्यूटीफुल होने वाली है। आपकी 2026 में यस मैरिज होगी, आप सिंगल नहीं रहेंगे। आपकी लाइफ प्रेडिक्शंस यही हैं। आप अपने अगर आप लव मैरिज प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हमारी लव मैरिज होगी, यस आपकी लव मैरिज होती दिख रही है। कई लोगों के अरेंज मैरिजेस के बहुत अच्छे चांसेस हैं। प्लीज़ अगर आप ओवर थिंकिंग करने की बजाय राइट पाथ को चुनिए, अपने पार्टनर्स पे और अपनी इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करिए, तो आपको आपकी लाइफ पार्टनर ज़रूर मिलेंगे और डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपकी मैरिड लाइफ को। क्या बात है। अगर आपने आइस क्लोज नहीं की थी तो सॉरी, आप मिस कर मिस गए। सही कह रहे हैं अमित जी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ और रेमेडीज या कुछ ऐसा जो कर सकें, जो कुछ गाइड करना चाहें उन लोगों देखिए, के लिए? अब कईयों की मैरिजेस में ब्लॉकेजेस आ रही हैं, अगर 2026 में वो करना चाहते हैं, बड़ी छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, ज़्यादा उसके लिए कुछ नहीं करना। आपको मैंने पिछली बारी भी पॉडकास्ट में एक बड़ी अच्छी सी प्रेयर दी थी, होपोनोपोनो प्रेयर, वो तो आपने रिसाइट करनी ही करनी है। प्लस आपने मैनिफेस्टेशन करनी है अपने राइट लाइफ पार्टनर के लिए। आप अगर पर्टिकुलर नाम लेके करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं कि मेरी इससे शादी हो गई है, तो 2026 में नवंबर दिसंबर तक मेरी और मेरी लाइफ पार्टनर जो भी बनने वाले हैं, हमारी शादी हो गई है। इस तरीके की मैनिफेस्टेशंस करें, थैंक यू यूनिवर्स करें, माँ कात्यायनी का एक बहुत अच्छा मंत्र है उसका जाप करें, राधा रानी का नाम जाप करें। इससे आपकी जितनी ब्लॉकेजेस अकॉर्डिंग टू मैरिजेस हैं वो ठीक हो जाएंगी और आपकी शादी का योग बहुत जल्दी बनेगा। थैंक यू सो मच। आपने इतनी हेल्प करी उन लोगों की जिनकी मैरिजेस बहुत टाइम से रुकी हुई है। तो ये बड़ा 2026 उन लोगों के लिए बड़ा बहुत प्रॉमिसिंग ग्रेट है, होने वाला है। जिन लोगों ने आइज क्लोज करी और प्रेयर करी और प्रेयर आपसे पूछा। सही कह रहे हैं अमित जी, क्योंकि यही वक्त है, अभी मांग लीजिए, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो रुचिका जी, अब क्वेश्चन आता है उन लोगों के लिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं।
और या ऑलरेडी जॉब में हैं लेकिन चाहते हैं कि अच्छी सी उनको एक दूसरी जॉब मिल जाए या कुछ उनका ऐसी प्रमोशंस हो जाएं या फिर राइज इन इनकम हो जाए जिससे कि उनकी लाइफ बेटर बने, तो उन लोगों के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से रीडिंग करें और हमें बताएं कि 2026 में क्या होने वाला है। चलिए फिर से हम अपने व्यूवर्स को कहते हैं, आंखें बंद करिए, अपना क्वेश्चन अपने मन में 3 बारी रिसाइट करिए। ये एक जर्नल रीडिंग है, तो देखते हैं क्या होता है अकॉर्डिंग टू करियर 2026 में लोगों के लिए। आंखें बंद ज़रूर कर लीजिएगा, अमित जी आप भी। नहीं, मेरा अगला क्वेश्चन है, मैं उसमें करूँगा। सेलिब्रेशंस टाइम आने वाले हैं करियर के रिलेटेड। आप अगर इवेंट मैनेजिंग में है या आप कुछ हीलिंग में है या आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो आपका तो करियर बूस्ट होने वाला है। 2026 बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाला है, लोग सक्सेसफुल रहने वाले हैं। हाँ, मगर ओवर थिंकिंग ना करें, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि 2026 में बहुत से लोग ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, पीछे बैक ऑफ को अगर आप छोड़ के आगे का सोचेंगे तो आपकी लाइफ में सक्सेस ज़रूर आएगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा आपके ऊपर बरसने वाला है। करियर से रिलेटेड आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। आप आगे बढ़िए और अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट लेके आइए, मगर करियर पे अच्छे से फोकस करिए, इफ़ एंड बट्स ना रख के आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, आपने ये अच्छी सी प्रेडिक्शन दी है और इससे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद बनती है कि 2026 में बहुत कुछ होने वाला है उन सब लोगों के लिए। जी। लेकिन आप ओवर थिंकिंग की बात कर रहे हैं बड़ी देर से, तो ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल कर सकता है कोई? सबसे अच्छी चीज़ है ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने में, मॉर्निंग में उठ के सिर्फ 5 मिनट आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए। इससे आपको बहुत अच्छी एनर्जीज महसूस होंगी। और ग्रेटिट्यूड करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ग्रेटिट्यूड जितना आप करेंगे, आपकी जितनी ब्लॉकेजेज है हटेंगी, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, चाहे वो किसी फील्ड में भी हो। तो आप ग्रेटिट्यूड ज़रूर करिए। और मैनिफेस्टेशंस, तो शायद मैं बार बार एक ही वर्ड रिपीट करती हूँ, एफ्रमेशंस एंड मैनिफेस्टेशंस अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए कि उसके बाद आप अपनी लाइफ में जो चेंजेस देखेंगे ना, आप उसकी प्रेडिक्शन शायद मैं भी नहीं कर सकती। तो कोई 1-2 एफर्मेशंस बता दीजिए, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो तो बहुत ही सिंपल तरीके से चाहते हैं कि आप बस बता दो और वो कर लें। देखिए, अगर आप करियर से रिलेटेड एफर्मेशंस कर रहे हैं, मुझे ये जॉब मिल गई है, अगर पर्टिकुलर जॉब आप ढूंढ रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑफिस में, तो आपने उसका नाम लेके बोलना है। नहीं तो अगर आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स पे बिलीव करते हैं तो आपने सिर्फ इतना बोलना है, मुझे ये जॉब मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ये जो जॉब मिली है इस वजह से मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। जॉब से रिलेटेड आप अपनी एफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में देना शुरू करिए। मिरर टेक्निक करिए। मॉर्निंग में अगर आप 5-10 मिनट मिरर टेक्निक करते हैं, उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपने कुछ नहीं करना, आपने मिरर के आगे खड़े होना है, अपनी विशेज़ को प्रेजेंट टेंस में वहाँ बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स करना है। और इससे क्या होगा, आपकी वाइब्रेशंस इतनी हाई होगी, डबल मैनिफेस्टेशंस आपकी होंगी और आपकी लाइफ में जितने करियर या जॉब से रिलेटेड पाथ में रुकावटें आ रही हैं वो हटेंगी। तो मतलब मिरर के आगे खड़े होके मुझे अपनी आंखों में आंखें डालकर Yes. पॉजिटिव चीज़ें बोलनी है। पॉजिटिव एंड प्रेजेंट टेंस में। अच्छा, ओके। हाँ तो इससे मैं उन सब अच्छी चीज़ों को अपनी attract- लाइफ में अट्रैक्ट कर सकता हूँ। जी हाँ, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर जॉब के लिए भी कर रहे हैं ना, तो आप वो भी अट्रैक्ट करेंगे। इंटेंशंस आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप यूनिवर्स से क्या मांग रहे हैं। अच्छा, अभी जैसे आपने प्रिडिक्शन करी कैरियर के लिए, जॉब के लिए, कि 2026 में उन सबको जॉब मिलने वाली है, तो अगर कोई एफर्मेशंस करता है तो उसको उस जॉब में कितना बेनिफिट होने वाला है, और कोई एफर्मेशन नहीं करता तो उसके लिए क्या होने वाला है? मतलब एफर्मेशंस कहाँ तक कंट्रोल करेंगी इन प्रिडिक्शंस को? देखिए अमित जी, मैंने आपके सामने एक ये कार्ड निकाला था, एक ये कार्ड निकाला था। जो एफर्मेशंस करेगा वो यहाँ तक पहुँचेगा, और जो एफर्मेशंस नहीं करता वो ये नहीं है कि उसको उसकी मंजिल नहीं मिलेगी, मगर देर से मिलेगी। तो आपने कौन सा पाथ चूज़ करना है, ये वाला कि ये वाला, ये अब हमारे व्यूवर्स डिसाइड करेंगे। ओके, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। थैंक यू रुचिका जी, उन सब के लिए आपने बताया जिनको जॉब सर्च करनी। जी। अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं लेकिन बॉस से बड़े परेशान।
आजकल उनका ये भी बहुत चल रहा है अमित जी। उनका बॉस जो है वो कोई ना कोई बात पे सुना देता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ कर देता है कि वो सबके सामने एक शेमफुल सी सिचुएशन बन जाती है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भाई या तो हम जॉब चेंज कर लें, छोड़ दें, या फिर बॉस को चेंज कर दें। सही बात है। तो 2026 में क्या होने वाला है उनके लिए, तो आप फिर से बताएं। और वही आप सबकी आइज क्लोज तो सब कराएंगे। आइज क्लोज करिए, अपना क्वेश्चन 3 बारी अपने मन में रिसाइट करिए, अपनी डिवाइन को याद करिए और इस यूनिवर्स से कनेक्शन करिए। चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है। देखिए अमित जी, मैं शफल कर रही थी और खुद ही कार्ड्स निकल के आगे, कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देने के लिए कार्ड्स आए हैं। तो लगता है कि व्यूवर्स ने दिल से इस प्रिडिक्शंस के लिए हमसे पूछा गया है। तो देखिए, अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं तो यस, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी दिख रही हैं आपकी लाइफ के अंदर। आप अपने बॉस से परेशान हैं तो आपको सिर्फ उनके लिए थोड़ा सा कहते हैं ना कि गुड एफर्मेशंस देना शुरू करनी चाहिए। उनके लिए अच्छा बोलिए। कई बार हम होता है कि सामने वाला हमें बहुत अब्यूज़ कर रहा होता है और हम उसके लिए गलत गलत बोलने लग जाते हैं। उसको छोड़ दीजिए, गलत मत बोलिए। अगर आपने उसी जॉब में वर्क करना है, वहीं उसी ऑफिस में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए आप अच्छी एफर्मेशन दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप मुझे कुछ नहीं कहते हैं, मेरी लाइफ में आप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो वही बॉस आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाला है, आपको उसी ऑफिस में सक्सेस मिलने वाली है। तो जो उसी ऑफिस में रहना चाहते हैं क्योंकि वो ऑफिस बहुत अच्छा है या आपकी वर्क प्लेस अच्छी है, थोड़ा बॉस की वजह से आपको नेगेटिव एनर्जीज फेस हो रही हैं, तो आप ये वाली मेरी एक छोटी सी रेमेडी कह लीजिए या मेरी एक गाइडेंस कह लीजिए, वो करिए। हाँ, और जो जॉब चेंज करना चाहते हैं तो डोंट वरी, बहुत सी सक्सेस उनकी लाइफ में आने वाली है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलने वाली हैं। तो अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप जॉब चेंज करने के लिए अभी से एप्लीकेशंस वगैरह जो डालनी होती है, जो आपको अपने सीवीज़ भेजने होते हैं, भेजना शुरू कर दीजिए। अराउंड मई तक आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप एफर्मेशंस पे बड़ा जोर देती हैं। हाँ। और साथ में ये तो बहुत ही अलग बात है कि जो हमें सता रहा है उसी के लिए अच्छी एफर्मेशंस करनी है या उसके लिए अच्छा सोचना है। बड़ा मुश्किल काम होता है ये, लेकिन अगर करेगा कोई तो आप ये कह रही हैं कि उसका बॉस उसके फेवर में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल अमित जी, ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है कि एक तो वो हमें सुना रहा है और हम उसके लिए अच्छा अच्छा कैसे बोले, बट यही तो हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है। हमारी वाइब्रेशंस, आप वाइब्रेशन समझते हैं ना कि अगर हम किसी को गुड वाइब्रेशंस भेजें तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है, नेगेटिव भेजेंगे तो नेगेटिव आएगा। वही वाइब्रेशंस हमने सामने वाले को सेंड करनी है जिससे उनका माइंड थॉट, उनका माइंडसेट जो हमारे लिए नेगेटिव हो चुका है, हम उसको पॉजिटिव कर सकें। आप अगर कहते हैं ना कि नहीं होता तो प्लीज़ ट्राई कीजिए, आप उनके लिए अच्छा बोलिए, इतना अच्छा बोलिए कि उनका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि आपको खुद हैरानी होगी कि इतनी चेंजेस कैसे आ गए। मगर उसके साथ आप थैंक यू यूनिवर्स करना मत भूलिएगा, क्योंकि यूनिवर्स के ही थ्रू वो मैसेजेस उनके तक पहुंचेंगे और उनकी वाइब्रेशंस को हाई करेंगे आपके लिए। अब रुचिका जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उन लोगों की बात करते हैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरा भी ये क्वेश्चन रहेगा, इस बार आइज क्लोज मैं भी करूँगा। क्वेश्चन ये है कि हमारे बिजनेस में जो ग्रोथ हमें चाहिए वो ग्रोथ हमें 2026 में मिलेगी या नहीं मिलेगी। आंसर चाहे जैसा भी आए, आप बिल्कुल सच सच हमें बताइएगा। हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सुनने के लिए रेडी है। अमित जी, हाँ, बिजनेस के लिए आपने बोला कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे कार्ड्स भी आपको राइट गाइडेंस देने के लिए तैयार हैं। फिर मैं आज अब आप कह रहे थे ना, अब मैं आंखें बंद करूंगा, तो चलिए अब आप भी आंखें बंद करिए, अपना क्वेश्चन 3 बारी मन में दोहराइए, अपने डिवाइन को याद करिए। अमित जी, आपने क्वेश्चन पुट ऑन कर लिया, अच्छे से पूछ लिया अपने डिवाइस से। चलिए हम देखते हैं आपको टैरोट क्या आंसर देते हैं। आपको ये कार्ड देख के बहुत नेगेटिव फील हो रहा होगा, कितना स्ट्रगलिंग सा लग रहा है, मगर ये स्ट्रगल सिर्फ आपकी थोड़े टाइम के लिए है।
आपके जो ब्लॉकेजेस हैं उनको आप लोग हटाते हुए दिख रहे हैं। जिनके बिजनेस है, बिजनेस में आपको शुरू में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इवेंचुअली विद इन 3 मंथ्स आपकी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। आप जिस पॉइंट तक अपने बिजनेस को लेके जाना चाहते हैं वहाँ आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। इसमें सफलता के साथ ब्लेसिंग्स भी मिलेगी डिवाइन की आपके लिए। तो इवेंचुअली स्टार्टिंग थोड़ी स्ट्रगलिंग है, आगे चल के आप लोगों के बिज़नेस अच्छे होने वाले हैं। गाइडेंस यही रहेगी, जो आपके बिज़नेस से रिलेटेड आपका पास रहा है उससे आप कुछ सीख के उसके ऊपर वर्क करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और ये तीसरा वाला कार्ड भी आपने निकाला तीसरा था, वाला इससे कार्ड इसलिए मैंने निकाला था कि मैं ज़रा देखूं आगे चल के कभी स्ट्रगल्स आती है कि नहीं। थोड़ी स्ट्रगल आपको मिड ऑफ द ईयर महसूस होंगी, जिस वजह से आपको लगेगा कि क्या है, प्रिडिक्शंस तो ऐसी हुई थी, मगर इसमें आप देख रहे हैं कि वो गिव अप नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी गिव अप नहीं करेंगे, बिजनेस के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मतलब थोड़े बहुत स्ट्रगल्स हैं, हाँ, लेकिन उसके बाद में सक्सेस मिल जाएगी। आपको नेक्स्ट ईयर 2026 में सक्सेस मिलनी ही मिलनी है बिज़नेस के अकॉर्डिंग। जिसने भी बिज़नेस के लिए मेरे से क्वेश्चन पुट ऑन किया है तो सक्सेस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। थोड़ी स्ट्रगल्स हैं, थोड़े ऑब्स्टिकल्स हैं, मगर इवेंचुअली सक्सेस है। स्ट्रगल से तो खैर घबराते नहीं है जो बिजनेस गिव करते अप हैं, नहीं उन्हें करना। पता है अप एंड डाउन्स आने ही आने हैं, लेकिन बस ये पता होना चाहिए कि इन द एंड ऑफ द ईयर हमें सक्सेस मिलने वाली है। एंड ऑफ द ईयर आप लोग बहुत सक्सेसफुल रहने वाले हैं एज अ बिजनेस पर्सन। अब छोटा सा कोई रेमेडी भी बता दो जो हमें डेली करनी है। डेली की रेमेडीज तो आप एक ही करिएगा, आप रोज़ सिनेमन पाउडर से अपने हैंड वॉश करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, और एफ्रमेशंस फिर से बार बार एक ही चीज़ मैं रिपीट करती हूँ, ग्रेटिट्यूड एंड एफ्रमेशंस एंड मैनिफेस्टेशंस। प्लीज़ इसको मत छोड़िएगा, आप अपनी लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट कर पाएंगे। कोई स्पेशल डेटी या कोई ऐसे मंत्रा, कोई इस तरह की कोई चीज़ें जो करना चाहे लोग? देखिए, महालक्ष्मी जी से बड़ा तो कोई भी डीटी नहीं है, तो आप उनका मंत्र, बीज मंत्र श्रीम ब्रेजी करके एक बीज मंत्र है, उसका 108 बारी अगर आप जाप मॉर्निंग में करते हैं तो इवेंचुअली ये आपके लिए रोड पाथ खोलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स के बारे में जिनके पास पैसा भी है, बिजनेस भी चल रहा है, और इतना पैसा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा इन्वेस्ट करने पर उनको प्रॉफिट्स होंगे या नहीं होंगे। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उन सब के लिए 2026 कैसे जाने वाला है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अमित जी। वही बात हो गई कि हम लोग सच में कितना भी हो उतना कम है। चलो ठीक है, हर किसी को अपनी लाइफ में अचीवमेंट ये एक अलग मुकाम होते हैं। जिन जिनके ये इन्वेस्टमेंट से क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ अपने मन में अपना क्वेश्चन लीजिए, 3 बारी उसको रिसाइट कीजिए, आइज़ क्लोज करके रिसाइट कीजिए और अपनी डिवाइन से जुड़िए। चलिए देखते हैं उनके लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं 2026 की। अमित जी, कुछ लोग तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही चाहते हैं कि मैं फटाफट प्रेडिक्शन दूँ और उनको आगे लाइफ में क्या करना है वो जानना चाहते हैं, इसलिए मेरे कार्ड्स खुद ही उनके लिए आ जाते हैं। कितना प्यारा कार्ड आया है। आप इन्वेस्ट करिए, आपको आपकी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। चाहे वो आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बट एक ध्यान से इस कार्ड को देखिए। एक बच्चा इस घोड़े पे बैठा हुआ है, वो इस बच्चे से आपको क्या पता चलता है कि इमेच्योरनेस आपको कहीं नहीं दिखानी है। ये नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सब कुछ मिलने वाला है, मगर इन्वेस्ट आपकी राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। आपको वहाँ इमेच्योरनेस नहीं दिखानी, मेच्योरनेस दिखा के आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। हाँ, जहाँ आप लैक ऑफ मेच्योरनेस करेंगे वहाँ आपको प्रॉब्लम्स ज़रूर होंगी। तो प्लीज़ अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करके अपनी सूझबूझ को समझिए। अगर आप अपनी सूझबूझ से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको सक्सेस 101% मिलेगी। तो नॉर्मली बिजनेस में जो हैं, जो पैसा जिनके पास है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि कभी कभी पैसा इतना ज़्यादा होता है कि लोग ऐसे ही फेथ पर किसी के भी कहने पर इन्वेस्ट कर देते हैं और वहाँ पर लॉसेस हो जाते हैं। तो अवेयरनेस को बनाए रखना है, सही से प्रोजेक्ट को देखना है, उसके बाद में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो आपकी प्रेडिक्शन ये सिर्फ उनके लिए थी जिन्होंने आइज क्लोज करी?
जी यस, ये सबसे बड़ा पॉइंट है अमित जी, आप बार बार याद दिलाते हैं और ये व्यूअर्स के लिए भी अच्छा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो भी पूछेंगे कम से कम उसमें वो आइज तो बंद करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो आइज क्लोज करके पूछना भूल गए, फिर वो कैसे कनेक्ट करेंगे आपसे? फिर वो मुझसे कनेक्ट डायरेक्टली करें, अपनी रीडिंग्स कराएं, मैं उनकी रीडिंग्स 1-to-1 करूंगी। ठीक है, अगला सेक्टर हम लेते हैं फैमिली प्रॉब्लम्स के लिए। हाँ जी। बहुत सारे लोग हैं जिनको फैमिली में इश्यूज आ रहे हैं, आपस में नहीं बनती, कपल्स में मतभेद है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हमारे पास इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं और हम उनका चार्ट देखते हैं, उन्हें बताते हैं, लेकिन सच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं बहुत लोगों को। हाँ। पुत्र जो है वो पिता को सुना रहा है, माता जो है वो प्रेम के लिए तरस रही हैं, ऐसे कितने सारे लोग सही हैं। बात कह रहे हैं हमें तो जी, ये बहुत बड़ी 2026 चीज़ है। में क्या वो सारी प्रॉब्लम्स जिससे भी वो प्रेम करते हैं फैमिली में, तो क्या वो सब जो है वो ठीक होने वाला है या प्रॉब्लम्स वही रहने वाली हैं या ज़्यादा बिगड़ने वाली हैं? एक बार अपने टैरेट कार्ड से पूछ कर बताइए। जी अमित जी, फिर से वही चीज़ मैं रिपीट करूंगी, आइज क्लोज कीजिए, अपना जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप अपने मन में पुट ऑन कीजिए, 3 बारी रिसाइट कीजिए और अपने डिवाइन को याद कीजिए। देखते हैं टैरोट्स आपका क्या आंसर्स देते हैं। तो सब लोग अपनी आइज क्लोज कर लें जिन जिन का भी ये क्वेश्चन है, और टैरेट के थ्रू आंसर पाएं। देखिए अमित जी, आज भी जो डबल माइंड रहेंगे उनकी चीज़ों पे फिर भी कभी वो फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर वो अपने आप को डबल माइंड से निकालते हैं कि हाँ हमने अपने रिश्ते अच्छे करने हैं, तो यस, आगे चल के आपके रिश्ते अच्छे होंगे, फैमिली में आपका उठना बैठना होगा, आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ एक हैप्पी लाइफ बिता सकते हैं। बट आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस इल्यूजन से निकलना है कि मैं करूं या ना करूं। अगर आप राइट पाथ चुन के करने का लिए सोच ही लेते हैं तो आपका आंसर बहुत प्यारा मिलने वाला है। आप अपनी फैमिली के साथ फैमिली टाइम बिताएंगे जिससे आपकी प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी और लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका एंड होगा। तो प्लीज़ आप बैलेंसिंग करना शुरू करिए लाइफ में। जैसे जैसे आप बैलेंसिंग करेंगे आपके लाइफ के रिलेशनशिप, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ के हैं, चाहे मदर फादर से हैं, चाहे बच्चों के साथ हैं, जैसे आप बैलेंसिंग करेंगे वो इवेंचुअली आपके साथ ठीक होने शुरू हो जाएंगे और आप उनके साथ अच्छे रहेंगे। हाँ, क्या करना है, माइंडसेट को बदलना है, सिर्फ येस और नो में फंसे नहीं रहना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सन जो है वो अपना माइंडसेट चेंज भी कर ले, लेकिन सामने से उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता। एक मेरी क्लाइंट है, मतलब मदर हैं, उनका जो बेटा है वो उनसे बात ही नहीं कर रहा, कई साल हो चुके हैं, और वो हर साल इस उम्मीद में रहती हैं कि भाई ये कब मुझसे बात करेगा, कब मुझसे बैठेगा मेरे साथ। तो अगर वो अपना माइंडसेट भी चेंज कर लें तो क्या उनका बेटा आएगा, उनसे बात करेगा? हमें जी माइंडसेट के साथ उनको अपनी एफर्मेशंस भी चेंज करनी पड़ेगी। वो नहीं आ रहा, वो पता नहीं मुझसे बात करेगा कि नहीं करेगा, क्या वो मुझे प्यार से बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, ये चीज़ चेंज करके आपने क्या बोलना है, वो ज़रूर मुझसे मिलने आ गया है, मैं उससे बात भी कर रही हूँ, हम दोनों माँ बेटे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक हैप्पी टाइम देख रहे हैं। हमें ये अपनी एफर्मेशंस में लाना है। अगर हम सिर्फ नेगेटिव ही सोच के नेगेटिव एनर्जीज़ को ही एक्सपेंड करते रहेंगे, वही वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाती है और वही इवेंचुअली हमें मिलता है। टैरोट्स वगैरह से हमें गाइडेंस ज़रूर मिलती है, मगर एक चीज़ मैं बार बार बोलती हूँ, अपनी राइट मैनिफेस्टेशन कीजिए, राइट एफर्मेशंस दीजिए, आपको आपकी सक्सेस 101% मिलेगी। जो मैं टैरोट में 99% गाइडेंस बोलती हूँ ना, एफर्मेशंस में मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। बस आपने अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करके अपनी राइट एफर्मेशंस, राइट मैनिफेस्टेशंस पे और राइट ग्रैटिट्यूड पे लगानी है। लेकिन रुचिका जी, ऐसा भी होता है जब हम किसी को बताते हैं कि आप राइट अफर्मेशंस करो, तो वो स्टार्टिंग में करना तो स्टार्ट करता है, लेकिन जब थोड़े स्ट्रगल्स आते हैं, जब रिजल्ट नहीं आता, तो उसका फेथ हिलने लगता है और वो उन अफर्मेशंस को छोड़ देता है। तो कब तक करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए? देखिए अमित जी, स्ट्रगल्स ना एक्चुअली हमारे लिए एक एग्ज़ाम होता है कि हम अपने राइट पाथ को छोड़ के कहीं दूसरे पाथ पे तो नहीं जा रहे। अगर आप उस स्ट्रगल को इवेंचुअली पार कर लेंगे ना,
आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बस आपको स्ट्रगल से घबराना नहीं है। अगर मैं आपको 41 डेज़ का एक टाइम स्पैन दे रही हूँ, उसके बीच में अगर आपको थोड़ी स्ट्रगल महसूस होती है या 41 डेज़ के बाद आपको स्ट्रगल महसूस होती है, तो आपको उसको ये नहीं कहना कि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी आपने यही बोलना है कि यस, ये चीज़ मेरे साथ हो गई है। बस आपको यही करना है। आपको स्ट्रगल से घबराना नहीं है, उस स्ट्रगल्स को, उस हर्डल्स को पार करके फिर से अपने उसी पाथ को अपनाना है और आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। ये 100% रिजल्ट है। थैंक यू सो मच, आपने इतना उनको गाइड किया और मैं मानता हूँ कि वो एफर्मेशंस करेंगे और अपनी लाइफ में 2026 में वो चीज़ों को हासिल कर लेंगे। बिल्कुल अमित अब जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए। हाँ जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अब एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होंगे, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे जी जी। और उसमें उनको सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगी। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे पूछना नहीं चाहिए क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, अगर हम बच्चों को थोड़ा भी प्रिडिक्ट कर देंगे तो वो उसी साइड जाएंगे। मगर ये है कि चलो एक गाइडेंस मैं दे सकती हूँ कि उनको क्या करना चाहिए। हाँ, तो उनके लिए 2026 कैसे रहना वाला है और उन्हें क्या करना चाहिए, मतलब अगर समझ लीजिए नेगेटिव कार्ड भी आ गया तो आप उनके लिए क्या गाइडेंस है, ये मैं बिल्कुल चाहता हूँ। बिल्कुल। चलिए, आप स्टूडेंट्स को बोलते हैं, आइज़ क्लोज कीजिए, अपने मन में अपने सवाल को 3 बारी रिसाइट कीजिए और अपनी डिवाइन से कनेक्ट कीजिए। स्टूडेंट तो मैं भी हूँ, मेरी एक हायर डिग्री चल रही है अभी, तो मैं भी इस क्वेश्चन को कर हाँ जी, हम तो सारी ज़िंदगी स्टूडेंट्स ही रहते हैं, तो सारे ही स्टूडेंट्स हुए। चलिए, अगर कुछ बच्चे हैं जिनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है कि हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए देखो कितना प्यारा कार्ड आया है। नेगेटिव एनर्जीज़ को भूल के आपके सामने जो है उसके ऊपर फोकस करिए, उसको राइट हैंड में पकड़ के उसकी तरफ फोकस करिए, इस नेगेटिव एनर्जीज़ को निकालिए। आपका गोल आपको ज़रूर मिलेगा। फिर से बोल रही हूँ, मिलेगा। बस उसके लिए आपको अपना माइंडसेट सही रखना पड़ेगा, नेगेटिव थॉट्स को हटाना पड़ेगा और अपने आप को फिर एफर्मेशंस पे मेरी बात आके रुकती है, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देनी पड़ेंगी कि मैंने अपने एग्ज़ाम में इतनी परसेंटेज ले ली है, मगर विद हार्ड वर्क। एक कार्ड और इस पे आप निकालें और ये बताएं कि उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लवर के लिए, सोलमेट्स के लिए, और उनकी स्टडीज इफेक्ट हो रही है, फिर उनके लिए राइट मेंटोर की ज़रूरत है जो उनको राइट पाथ दिखाएगा और उस मेंटोर की बात उनको सुननी चाहिए, क्योंकि वो मेंटोर इतना ज़्यादा उसने लाइफ को देखा होगा। जिस तरीके से वो आपको डायरेक्शन दे उसी डायरेक्शन में जाइए, क्योंकि वही आपको लाइट पाथ दिखाएगा। तो जितनी डिस्ट्रैक्शंस है उसको साइड में रख के अपने मेंटोर की बात सुनिए। अच्छा, मेंटोर मीन्स टीचर्स। टीचर्स। ओके। तो अगर हम, आपके कार्ड से मुझे ये लगा कि अगर मैं अपनी स्टडीज़ पे थोड़ा सा फोकस करूँगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा और जो मेरे मेंटोर कह रहे हैं, मेरे उनको टीचर्स कह रहे हैं, थोड़ा सा सुनिए। उनकी बात को समझूंगा, तो मुझे सक्सेस 2026 में मिलने वाली। मिलने वाली है। मेन बात है, पढ़ना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा मंत्रा नहीं आप बता सकते कि या कुछ ऐसा हम एक्टिविटी करें? एफर्मेशंस तो चलिए आपने बताया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एफर्मेशंस के लिए बैठना पड़ता है, पूरा टाइम देना पड़ता है। इसके अलावा कुछ ऐसा हो जो स्टूडेंट्स को करना चाहिए? अमित जी, कितना प्यारा क्वेश्चन और कितना प्यारा आंसर है जो बचपन से हमें हमारे पेरेंट्स से लेकर, हमारे स्कूल से लेकर, हमारे कॉलेजेस तक हमें सिखाया जाता है। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का उच्चारण आप सुबह 11 बारी भी कर लेते हैं, तब भी आपकी बुद्धि तीव्र होगी, आपको स्टडीज़ में हेल्प मिलेगी, माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलेगा। फिर भी एक उनका बीज मंत्र है, अगर उसकी रेसिटेशन आप 108 बारी करते हैं वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंपल सा है, एम। एम का उच्चारण आप जितना करेंगे उतना ही आपको माता सरस्वती की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपकी बुद्धि तीव्र होगी और आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलने वाली है। बहुत बढ़िया। अब मैं बात करूँगा उनके लिए जो ट्रैवल करना चाहते हैं, जी, वीज़ा चाहते हैं, सेटलमेंट चाहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में और देश विदेश घूमना चाहते हैं। उनके लिए 2026 में आपके लिए पिटारे में क्या छुपा है, वो बताएं। चलिए अमित जी, फिर से वही क्वेश्चन मैं आप सबको बोलूँगी जो ट्रैवलिंग के लिए सोच रहे हैं। अपने मन में अपना क्वेश्चन 3 बारी रिसाइट कीजिए, अपने डिवाइन को याद कीजिए,
देखते हैं उनके लिए क्या बताते हैं डिवाइन्स। ओके, ट्रैवलिंग का जो भी आप लोगों ने सोचा है, चाहे वो आपके स्टडी से रिलेटेड है या कहीं आप घूमना जाना चाहते हैं या कोई भी आपने प्लान्स कर रखे हैं, तो 2026 में वो आपके प्लान्स ज़रूर पूरे होंगे। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं अकॉर्डिंग टू ट्रैवलिंग। जितने भी जो भी प्लान्स आपने सोचे हैं कि हमने 2026 में वो प्लान्स हमने फुलफ़िल करने हैं, तो येस वो फुलफ़िल ज़रूर होंगे। तो आप ट्रैवलिंग का जो भी आपने प्लान्स बनाया हुआ है उसके साथ आगे बढ़िए और खुशियाँ देखिए अपनी लाइफ के अंदर। कुछ लोग हैं जो हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जी तो जी जी। 2026 में उनको कैसा होने वाला है? हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं, घटने वाली हैं, क्या चीज़ें होंगी? एक बार कार्ड से बताइए। चलिए, ये तो सबके लिए एक जनरल क्वेश्चन है, तो सबको ही अपनी आंखें बंद करके अपने हेल्थ से रिलेटेड अपना क्वेश्चन पुट ऑन करिए, 3 बारी रिसाइट करिए और अपनी डिवाइन को याद करिए। देखते हैं हेल्थ कैसे रहने वाली है सबकी। 2026 में जैसे आपने हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, 26 में आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। कुछ हैं जिनको अपने हेल्थ की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मगर ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी जिनको वो ओवरकम ना कर सकें। फिर कहूँगी रेगुलर डॉक्टर विजिट, अपने लिए गुड एफर्मेशंस, हेल्दी एफर्मेशंस और अपना एक लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए जिसमें आपको मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा ये सब करना चाहिए। और जिनको ऑलरेडी मेडिसिन्स लेनी होती हैं उनको अपनी मेडिसिन्स रेगुलर रखनी चाहिए कि आपकी हेल्थ अच्छी मेंटेन रहे। तो ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहने वाली है। हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत तो सबके साथ लगे रहते हैं, मगर अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने हेल्थ के लिए डेली मॉर्निंग में देना शुरू करिए, उससे भी आपकी हेल्थ इवेंचुअली बहुत अच्छी रहने वाली है। तो कोई मेजर इश्यूज नहीं है, थोड़े अप्स एंड डाउन्स हैं, बस उसके साथ हेल्थ अच्छी ही रहेगी। अमित जी, एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो प्रिडिक्शंस आज मैंने करी हैं, जिन्होंने सीरियसली अपने मन में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं और वो चाहते हैं कि ये जो गाइडेंस मैंने दी है वो उनके लिए वर्क करे, ये उन्हीं से ही रेजोनेट करेगी। ये जर्नल रीडिंग्स होती हैं, ये गाइडेंस होती हैं, वर्क उन्हीं के लिए करती है जो उनके लिए बिलीव करते हैं। और बिलीव कहते हैं ना कि सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप कितना किस पे बिलीव कर रहे हैं। तो जब आप इस पे बिलीव करेंगे आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। ये बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी एक प्रश्न सिस्टम होता है, तो उसमें भी हम यही कहते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन में डाउट है या एक ही टाइम पर मल्टीपल क्वेश्चन माइंड में चल रहे हैं तो वो सब जो है चार्ट में रिफ्लेक्ट करते हैं और जी वहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। क्लैरिटी। तो अगर जितना आपका एक सिंगल क्वेश्चन आपके माइंड में है और वो बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है तो उतना ही अच्छा आंसर आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित जी, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए और एक क्वेश्चन के ऊपर हम जो भी सोच रहे हैं क्वेश्चन के बारे में, उसमें आपको डाउट्स नहीं होने चाहिए बस, तो आपको आपकी रीडिंग्स के आंसर ज़रूर मिलेंगे। रुचिका जी, आप askganesha.com पर टैरेट रीडिंग कर रही हैं हाँ इतने जी। समय से और लोगों ने काफ़ी टैरेट रीडिंग्स ली हैं जी आपके जी जी पास, बिल्कुल। तो किस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली आपके पास आते हैं? देखिए अमित जी, ज़्यादातर लोग आजकल रिलेशनशिप से लेके मेरे पास क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, फिर हमारी मनी से रिलेटेड आते हैं, फिर हेल्थ से रिलेटेड आते हैं। मेनली हमारे पास रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, फिर हेल्थ से और फिर हमारी मनी एंड करियर से। इसी तरीके का ट्रेंड है आजकल, लोगों को रिलेशनशिप से ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो वो उस साइड ज़्यादा हमसे क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। तो इसका मतलब इस पॉडकास्ट में हमने मेजर क्वेश्चंस कवर कर लिए। जी बिल्कुल। रिलेशनशिप भी हमने कवर कर लिया, कैरियर भी, बिजनेस भी, ट्रैवल भी, हेल्थ भी। जी इसके अलावा क्वेश्चन तो एक बड़ा मेजर बनता है, क्योंकि आजकल पॉडकास्ट में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और दूसरे लोग जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि 2026 में कोई बड़ा भूकंप आने वाला है, कोई सुनामी आने वाला है या बिल्कुल सब कुछ बदल जाएगा। तो एक कार्ड निकाल के बताइए कि कितना सत्य है। चलिए, आज हम इसके लिए भी कार्ड निकालते हैं कि कितना ये राइट प्रेडिक्शंस है। ये देखिए,
कितना प्यारा कार्ड निकल के आया है। कुछ भी इस तरीके के अपने प्रिडिक्शंस जो आजकल लोग कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो राइट हो, मगर आपको अपने अंदर की वीकनेस इतनी होनी चाहिए कि आप उसको कितना सच या झूठ मान रहे हैं। जहाँ तक कि मेरे कार्ड्स कहते हैं, बस आप अपने ऊपर वर्क करिए। आपकी स्ट्रेंथ इसी में है कि आप जो बिलीव करेंगे वही होगा। तो इन चीज़ों में ना ही पड़िए कि क्या बम ब्लास्ट होने वाले हैं या कोई अर्थक्वेक आने वाला है। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करना ही क्यों है। तो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, इतनी चीज़ों में मत सोचिए, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव ही होगा। मतलब ऐसा कुछ खराब नहीं होने वाला है। हाँ, जो लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, उनकी लाइफ में उनकी बेटर लाइफ होने में वाला है। बेटरनेस ही आएगी, उसमें कभी भी नेगेटिवनेस नहीं आएगी। तो जो सोच रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है कानों को तो माइंड तक जाने दीजिए, नहीं अच्छा लग रहा तो वहीं छोड़ दीजिए। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी लाइफ को बदलना, तो पॉजिटिव अफर्मेशंस करने शुरू कर दीजिए। 2026 बहुत अच्छा साल जाने वाला है आप लोगों के लिए। और अगर कभी ऐसा लगे कि स्ट्रगल हो रहे हैं या लाइफ में रुकावट आ रही है, तो पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको हमेशा हेल्प करेंगी। इष्ट देव आपके हमेशा आपको मदद करते रहेंगे। और अगर आप रुचिका जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, उनसे टैरेट प्रिडिक्शंस चाहते हैं, तो आप askganesha.com पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू आप सबको, और थैंक यू रुचिका जी, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। अमित जी, थैंक यू सो मच।